ये लक्षण है। बेहोशी का लक्षण है क्रोध, घृणा, मोह। होश का लक्षण है प्रेम, सत्य, अमोह, क्षमा। ये होश के लक्षण। आप क्रोध को क्षमा में नहीं बदल सकते, लेकिन बेहोशी अगर होश में बदल जाए तो क्रोध अपने आप क्षमा में बदल जाता है। क्रोध से क्षमा के लिए सीधा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बेहोशी से होश की तरफ सीधा रास्ता है। महावीर से किसी ने पूछा था कि आप किसको मुनि कहते हैं, कौन है साधु? तो महावीर ने नहीं कहा कि मैं उसको मुनि कहता हूं जो सब कपड़े छोड़ के नग्न हो जाता है। महावीर ने नहीं कहा कि मैं उसको मुनि कहता हूं जो जैन धर्म को मानता है। महावीर ने नहीं कहा कि मैं उसको मुनि कहता हूं जो रोज मंदिर जाता है, प्रतिक्रमण करता है। महावीर ने नहीं कहा कि मैं उसको मुनि कहता हूं जो मांस नहीं खाता, हिंसा नहीं करता। ये कोई बातें महावीर ने नहीं कही। महावीर ने कहा मैं उसको मुनि कहता हूं जो जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं। असुत्ता मुनि, जो सोया हुआ नहीं है वो मुनि है। बड़ी अजीब बात कही है, पर बड़ी अर्थपूर्ण। जो सोया हुआ नहीं, जो बेहोश नहीं है, वो साधु है। जो सोया हुआ है, बेहोश है, चाहे मंदिर जाए चाहे वैश्यालय जाए, कोई फर्क नहीं है उसके सोने में। उसका सोना एक सा है, वो दोनों जगह बेहोश जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे हम जाग जाएं? तो इस जागरण के लिए पहली तो बात ये जानना जरूरी है कि हम यंत्र हैं और सोए हुए, क्योंकि वही आदमी जाग सकता है जो पहले पक्के रूप से ये समझ ले कि मैं सोया हुआ हूं। क्योंकि जिसको ये भ्रम है कि मैं जागे हुआ हूं, वो जागेगा कैसे? इसलिए मैंने आज की सुबह में इस चर्चा पर जोर दिया है कि आप सोए हुए हैं, मनुष्य सोया हुआ है, बेहोश है। ये पहले बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाना चाहिए कि हम बेहोश हैं, तो शायद इस बेहोशी की पीड़ा से ही हमारे भीतर जागरण का क्रम शुरू हो। और बड़े मजे की बात तो यह है, कभी आपने ख्याल किया, रात आप सपना देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप सपना देख रहे हैं। आपको लगता है जो देख रहे हैं वो सच है। सुबह जागने पर पता चलता है कि सपना देखा वो सच नहीं था, लेकिन सपने में तो सपना सच मालूम होता है। तो अभी हम जिस हालत में है मालूम होता है वो सच है, और कोई पता नहीं चलता है कि वो झूठ है। और न पता चलने का एक कारण ये भी है कि हमारे आसपास जितने लोग हैं वो भी सब उसी हालत में। तो ऐसा लगता है कि ये तो मनुष्य की सामान्य स्थिति है, यही जागरण है। सभी लोग हम एक जैसे हैं। और बल्कि अक्सर ये हो जाता है, अगर एक आदमी आपके भीतर ऐसा आ जाए जो जागा हुआ है, तो आप उसकी हत्या कर देंगे कि आदमी गड़बड़। नहीं तो क्राइस्ट को कोई काहे के लिए सूली पर लटका है, और गांधी के लिए कोई काहे के लिए गोली मारे, और सुकरात को कोई जहर क्यों पिलाए? ये गड़बड़ आदमी है। ये बीच में आ जाते हैं सोए हुए लोगों के, और ऐसी बातें कहने लगते हैं जो सोए हुए किसी आदमी की समझ में नहीं आती, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, क्या गड़बड़ बात कर रहे हैं। क्राइस्ट कहते हैं जो तुम्हारे बाएं गाल पर चांटा मारे तुम दायां उसके सामने कर दो, ये बड़ी फिजूल की बात कह रहे हैं। ये आदमी पागल है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि जो आदमी ईंट मारे उसको पत्थर से जवाब दो, ये तो हम जानते हैं, और हम सब इसी बात को जानते हैं। जो आदमी एक आंख फोड़ दो उसकी दोनों फोड़ दो। और ये पागल आदमी है क्राइस्ट, ये कहता है बाएं गाल पे कोई चांटा मारे तो दायां सामने कर दो, खत्म करो इस आदमी को। ये कोई बीमार या कोई पागल या कोई गड़बड़, कोई अजनबी, कोई स्ट्रेंजर हमारे बीच पैदा हो गया, ये हमारे बीच का नहीं। तो हम सारे लोग चूंकि एक जैसे हैं, जब एक ही बीमारी सब लोगों को हो जाए तो बीमारी का पता नहीं चल सकता है। इसलिए बीमारी का कोई पता नहीं चलता। एक गांव में एक बार ऐसा हो गया था, एक जादूगर आया और उसने एक कुएं में एक पुड़िया डाल दी और कहा कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा वो पागल हो जाए। उस गांव में दो ही कुएं थे, एक गांव का कुआं था और एक राजा का कुआं था। तो गांव के लोगों को तो कितनी देर तक प्यास सहते, प्यास नहीं सही जा सकती, पागलपन सहा जा सकता है, लेकिन कितनी देर प्यासे रहते। सांझ होते होते पानी पीना ही पड़ा।
सारा गांव सूरज ढलते ढलते पागल हो गया। राजा, उसका वजीर, उसकी रानी, उन्होंने नहीं पिया, उनका अपना कुआं था, वो उससे पानी पिए। वो बड़े प्रसन्न थे कि हम अच्छे बच गए। लेकिन सांझ को उन्हें पता चला कि प्रसन्नता बड़ी महंगी पड़ गई। सारे गांव के लोग विचार करने लगे कि मालूम होता है राजा का दिमाग खराब हो गया। सारे गांव का दिमाग तो खराब हो गया था। राजा अजनबी मालूम होने लगा कि बातें क्या कर रहा है। सारे गांव के लोग और ही ढंग के हो गए थे, राजा और ढंग का रह गया, अकेला पड़ गया। सारे गांव के लोगों ने सभा की और कहा कि राजा को बदलना होगा, नहीं तो राज्य बर्बाद हो जाएगा। ये आदमी तो पागल हो गया मालूम होता है। राजा बहुत घबराया। उसने अपने वजीर को पूछा, अब हम क्या करें, मामला तो उल्टा है, लेकिन इनकी भीड़ ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा है, और संख्या बल देती है कि संख्या जिसकी ज्यादा है वो सच है। इसलिए तो सारे दुनिया के धर्म अपनी अपनी संख्या बढ़ाने में लगाते हैं। हिंदू को ईसाई बनाओ, मुसलमान बनाओ। ये बेवकूफी किस लिए चलती है? इसलिए चलती जिसकी संख्या ज्यादा वो सच। संख्या सबूत है सच्चाई का। इनकी संख्या ज्यादा है, क्या करें? वजीर ने कहा, एक ही रास्ता है, हम भी उसी कुएं का पानी पी ले, नहीं तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। वो तीनों गए और उन्होंने बड़ी शांति से भगवान का नाम लेकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में बड़ा जलसा मनाया गया, नृत्य हुए, गान हुए, स्वागत हुआ। और गांव के लोगों ने कहा, धन्य है परमात्मा, तेरी कृपा, हमारे राजा का दिमाग तूने ठीक कर दिया। तो राजा ठीक हो गया था, बस्ती फिर चलने लगी। ये जो सामूहिक रोग है जीवन का, बेहोशी, इसलिए इसका पता नहीं चलता कि हम बेहोश की तरह जी रहे हैं। किसी चीज पर हमारा कोई वश, कोई जागरण नहीं है, और ऐसी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। लाख उपाय करें, कोई फर्क नहीं होगा। फिर क्या करें? एक ही उपाय, एक ही मार्ग है, और वो ये है, उस कुएं का पानी पी लें जहां से जागरण आता है, उस कुएं का पानी न पिएं जहां से बेहोशी और पागलपन आता है। वो कुआं हमारे भीतर है, उसी कुएं को मैं ध्यान कहता हूं, जिससे जागरण आता है, जिससे होश आता है, जिससे अवेयरनेस पैदा होती है, जिससे आदमी जागता है और अपने जीवन को, चित्त को समझना शुरू करता है। इस होश के कुएं का पानी पिए तो जरूर चित्त के प्रति एक होश आएगा और एक परिवर्तन होगा। कैसे जागें? पहला सूत्र जो मैं आज सुबह आपसे कह रहा हूं वो ये कि इस बात को ठीक से समझ लें कि सोए हुए हैं। जागरण की शुरुआत समझ लीजिए हो गई, क्योंकि अगर नींद में आपको ये पता चल जाए कि मैं सपना देख रहा हूं, तो आप समझ लेना कि नींद टूटनी शुरू हो गई, नहीं तो ये पता नहीं चल सकता था। अगर नींद में ये पता चल जाए कि जो मैं देख रहा हूं ये सपना है, तो समझ लेना कि नींद टूट गई, नहीं तो ये पता नहीं चल सकता था कि सपना है। अगर आपको ये ख्याल आ जाए, ये रिमेम्बरिंग, ये स्मृति कि निश्चित ही ये सारा जीवन तो सोया सोया यांत्रिक है, इसमें मैं कहां हूं, इसमें होश कहां है, ये जो मैं कर रहा हूं क्या मैं सच में जान के कर रहा हूं, ये जो हो रहा है क्या मैं इसका करने का मालिक हूं। अगर ये बोध आ जाए तो आप समझ लेना पहली किरण टूट चुकी, आपका जागना शुरू हो गया। इसलिए सुबह ये बातें कही, इनको आप सोचेंगे, मेरे कहने से कुछ होता नहीं। यहां से लौट के आप विचार करेंगे कि आपकी जिंदगी भी ये आंतरिक तो नहीं है, मैकेनिकल तो नहीं है, होश पूर्वक जी रहे हैं, जो कर रहे हैं उसमें जागरण है, होश है, बोध है, या कि यूं ही किए चले जा रहे हैं। इसको सोचना, इसको जांचना, एक एक काम को पकड़ के देखना कि कल जो मैंने क्रोध किया था वो मैंने जानते हुए किया था या गैर जानते हुए किया था। जिसके प्रति मेरे मन में घृणा भर गई है वो जानते हुए भर गई है या अनजाने भर गई है। जिस आदमी पे मैं शक कर रहा हूं, संदेह कर रहा हूं, वो मैं जान के कर रहा हूं, अनजाने कर रहा हूं। जिस आदमी को मैं बुरा समझ रहा हूं, वो मैं जानता हूं कि बुराई क्या है, मैं उस पूरे आदमी को जानता हूं कि बुरा होना क्या है। कौन किसको जानता है, कौन किसको पहचानता है? जिसके साथ हम जिंदगी भर रहते हैं उसको भी पहचानना कठिन है।
तो मैं जजमेंट लेने वाला कौन हूं? मैं निर्णय लेने वाला कौन हूं कि मैं कहूं फलां आदमी बुरा है, फलां आदमी चोर है, फलां आदमी बेईमान है? ये कहीं सब मैं बेहोशी में तो नहीं कर रहा हूं, और हम कर रहे हैं। अगर मैं आपके पास आऊं और कहूं कि फलां आदमी बहुत अच्छा आदमी, बड़ा ईमानदार है, आप कहेंगे कहां ईमानदारी रखी है इस कलयुग में? ईमानदारी आसान है क्या? आपको पता नहीं होगा, वो भी आदमी जरूर बेईमान होगा, सब बेईमान है। अगर मैं आपसे कहूं फलां आदमी ईमानदार है, आप विश्वास न करेंगे और आप 25 दलीलें देंगे कि ईमानदार नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं फलां आदमी बेईमान है, आप कहेंगे निश्चित होगा। आप एक भी विरोध में दलील नहीं देंगे। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? निंदा पर हम एकदम विश्वास कर लेते हैं, प्रशंसा पर कभी भी नहीं। क्यों? अचेतन है ये बात। निंदा से हमें खुशी होती है, क्योंकि जब भी कोई आदमी नीचा हो जाता हमको लगता हम ऊंचे हो गए, और जब भी किसी आदमी की प्रशंसा होती हमको दुख होता है। कोई आदमी ऊपर होता है तो हम नीचे होते हैं। इसका हमें पता ही नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं। जब कोई निंदा करता है एकदम विश्वास कर लेते हैं, निंदा पर कोई शक पैदा नहीं होता, कोई डाउट पैदा नहीं होता। निंदा एकदम स्वीकृत हो जाती है। कोई किसी के बाबत कुछ भी कह दे, लेकिन किसी की प्रशंसा कभी स्वीकृत नहीं होती। हमारा चित्त बिल्कुल अचेतन काम कर रहा है, वो स्वीकार करने को राजी नहीं है। लेकिन क्या हम जानते हैं? हम क्या जानते हैं? जिंदगी इतनी रहस्यपूर्ण है कि निर्णय लेना कठिन है। तो हमारा एक एक काम जांचने की जरूरत है। मैंने सुना है एक न्यूयॉर्क में एक घर में एक विवाह का जलसा हुआ। कोई 200 मित्र मेहमान थे, आमंत्रित थे। मेहमान सब आ गए। भोजन शुरू होने को था कि एक मेहमान ने अपने खीसे से एक बहुत खूबसूरत छोटी सी पेटी निकाली और उसमें से एक सिक्का निकाला। सिक्का 3000 वर्ष पुराना इजिप्ट का सिक्का था, मिस्र का सिक्का था। और उसने कहा कि मैंने इसे 25,000 रुपए देकर खरीदा है, 1 रुपए के सिक्के को। 3000 वर्ष पुराना है। ये सबसे ज्यादा पुराना सिक्का है जो उपलब्ध है। एक सिक्का और है इसी के समय का, बस ये 2 ही सिक्के हैं। एक सिक्का दुनिया में किसी और दूसरे आदमी के पास है, एक ये है। मैंने खरीदा तो मैंने सोचा कि शादी में ले चलूं, मित्रों को दिखा दूंगा, वो खुश होंगे। सिक्का हाथों हाथ घूमने लगा। कुछ लोगों ने भीड़ लगा ली और उससे पूछने लगे कितना पुराना है, किस राजा के वक्त का है, किस धातु का बना है, सारी बातें, इस पे क्या लिखा हुआ है। और सिक्का घूमने लगा। आधा घंटे बाद सिक्का मिलना मुश्किल हो गया, वो न मालूम कहां खो गया। जिससे भी पूछा उसने कहा मुझे मिला था, लेकिन मैंने पड़ोसी को देखने को दे दिया, मुझे कुछ पता नहीं। जिससे भी पूछा उसने कहा मेरे हाथ में आया था, मैंने देखा, फिर मैंने दूसरे को दे दिया। वहां भीड़ थी 200 लोगों की, शादी का घर था, सिक्का कहां गया, मुश्किल हो गया। सिक्का था कीमती। बड़ी कठिनाई हो गई, शादी की रंग रौनक उड़ गई, चोरी का मामला हो गया। सारे मेहमान इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा हमारे खीसे देख लिए जाएं, कपड़े देख लिए जाएं। हमने तो लिया नहीं। यही तय हुआ कि सबके कपड़े देख लिए जाएं। लेकिन एक आदमी ने कहा कि मैं तो यहां मेहमान की तरह आया हूं, चोर की तरह नहीं। इतना मैं कह सकता हूं, मैंने सिक्का नहीं लिया, लेकिन मेरे खीसे में कोई हाथ नहीं डाल सकता है। मैंने आपसे कहा भी नहीं था कि आप सिक्का दिखलाइए। इतना मैं कहता हूं, मैंने सिक्का नहीं लिया, लेकिन मेरे खीसे में हाथ नहीं डालने दूंगा, मैं कुछ चुप हो। सोच के डालना, ये पिस्तौल मेरे हाथ में, तब तो बात और भी स्पष्ट हो गई। हम सबको भी स्पष्ट हो गई, बात साफ है। इस आदमी ने सिक्का ले लिया। पुलिस को फोन करना पड़ा, लेकिन इसके पहले पुलिस आती एक और अद्भुत घटना घट गई। पुलिस को फोन किया गया, सारे घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। झगड़े की नौबत साफ थी। उस आदमी को छूना ठीक नहीं था, वो गोली चला सकता था। अजीब पागल था, लोग समझा भी रहे थे, लेकिन वो राजी नहीं था। और तभी एक नौकर ने एक पानी के बर्तन को टेबल पर से उठाया और लोगों ने देखा कि उस बर्तन के नीचे वो सिक्का रखा हुआ है।
उस आदमी ने बेचारे ने सिक्का नहीं लिया था, सिक्का टेबल के ऊपर था। तो लोगों ने कहा तुम कैसे पागल हो, जब तुमने सिक्का नहीं लिया तो इतना उपद्रव क्यों खड़ा किया? उसने अपने खीसे में हाथ डाला और उसी जैसा दूसरा सिक्का बाहर निकाला। उसने कहा दूसरे सिक्के का मालिक मैं हूं। ये जो आदमी कह रहा था कि दूसरा सिक्का है वो मेरे पास, मैंने भी सोचा कि चलूं शादी में लेता चलूं और वहां दिखला दूं, लेकिन इसने पहले दिखला दिया तो मैं चुप रह गया, अब कोई मतलब न था दिखलाने का। लेकिन 5 मिनट पहले कौन मेरा विश्वास कर सकता था कि ये सिक्का चोरी का नहीं? कौन विश्वास कर सकता था? 5 मिनट पहले कौन ऐसा आदमी होगा उन 200 लोगों में जिसने शक न किया होगा इसने चोरी की? लेकिन जिंदगी इतनी रहस्यपूर्ण है, जिंदगी इतनी मिस्टीरियस है कि इस तरह के निर्णय लेने बिल्कुल अचेतन, मैकेनिकल है। इनमें कोई होश नहीं है, ये निर्णय सजग और जागरूक नहीं है। तो जिंदगी में एक एक चीज परखें, जो हम विचार करते हैं वो सजग होकर विचार कर रहे हैं क्या? उसके सारे पहलुओं को हम जानते हैं क्या? सारे रहस्य से हम परिचित हैं? जो हम काम कर रहे हैं वो सजग होकर कर रहे हैं? जो क्रोध, जो प्रेम, जो घृणा हमसे बह रही है वो सजग है या बेहोश है? जो हम सोच रहे हैं, जो हम भाव कर रहे हैं वो सजग है या बेहोश है? इसकी खोज, इसकी पहचान, इसकी परख जितनी गहरी होगी उतना ही आपको दिखाई पड़ेगा कि आप बिल्कुल सोए हुए आदमी, आप जागे हुए आदमी नहीं। और अगर ये दिखाई पड़ जाए तो बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये दिखाई पड़ जाना जागने का पहला सूत्र है। तो ये निवेदन करता हूं, आज की सुबह तो इस पर थोड़ा विचार करेंगे, खोजेंगे। कल मैंने कहा ज्ञान से छुटकारा हो जाना चाहिए, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं यांत्रिकता से छुटकारा हो जाना चाहिए। लेकिन यांत्रिकता से छुटकारा तभी हो सकता है जब हम जान लें कि ये यांत्रिकता है। हमारा अहंकार इसको मानने नहीं देता, वो कहता मैं और यांत्रिक, मैं हूं समझदार, मैं हूं होशियार, मैं हूं विचारशील। कौन कहता है मैं यांत्रिक? हमारा अहंकार मानने नहीं देता कि मैं यांत्रिक हूं। और जिसका अहंकार ये मानने नहीं देता मैं यांत्रिक हूं, वो निश्चित रहे उसका अहंकार उसे सुलाए रखेगा और कभी जागने नहीं देगा। तो बहुत अपने प्रति बहुत कठोर होने की जरूरत है। दुनिया में हम दूसरों के प्रति तो बहुत कठोर हो जाते हैं, अपने प्रति बिल्कुल नहीं। अपने प्रति बहुत कठोरता से जांच करने की जरूरत है कि सच्चाई क्या है सच्चाई मेरे चित्त की। और अगर इसको देखेंगे तो कठिन नहीं है ये बात देख लेनी कि जिंदगी में हमने जो कुछ किया है वो हमसे हुआ है, हमने किया नहीं। हम उसके मालिक नहीं थे, हम बिल्कुल बेहोश थे। और अगर ये बात दिख जाए तो इससे बड़ी क्रांतिकारी कोई घटना नहीं होती मनुष्य के जीवन। फिर इसके बाद कुछ हो सकता है, वो क्या हो सकता है उसकी बात मैं कल करूंगा। लेकिन आप ये देखेंगे तो ही वो हो सकता है, वो मेरे कहने से कुछ भी नहीं हो सकता। तो आखिरी सूत्र की बात मैं कल करूंगा। कल मैंने कहा ज्ञान से छुटकारा चाहिए, आज मैं आपसे कहता हूं यांत्रिकता से। और कल तीसरे सूत्र की बात करूंगा। इस संबंध में जो भी प्रश्न होंगे वो दोपहर और संध्या में बात करूंगा। अभी हम सुबह के ध्यान के लिए थोड़ी देर बैठेंगे, 1-10 मिनट, और उसके बाद सुबह की बैठक पूरी होगी।